नमस्कार। मैं हूं ऐश कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मूलंग 6, मूलंग 7 या मूलंग 6 तथा भाग्यांक 7 की युति भोग से लेकर योग तक के सफर को दर्शाता है। कैसे, इसी को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। मूलंग 6 अर्थात शुक्रदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता, एक ऐसी ऊर्जावान ऊर्जा के गुरु जो सूर्य अस्त के ठीक बाद उदय होकर तुरंत विलीन होने वाला सितारा, उसके बाद भोर में चमकने वाला तारा सितारा। शुक्र उत्साह देता है, संसार के हर सुख सुविधा से वशीभूत कराता है। शुक्र प्रेम देता है, प्रेम को प्रेम से कैसे जिया जाता है ये सिखाता है। शुक्र भोग विलासा कारक ग्रह है। शुक्र के अंदर वो संजीवनी है। एक बार संजीवनी का रस पी ले तो जीवन उमंग तरंग से भर जाता है, जीवन को मधुशी से भर देता है। शुक्र प्रेम को दर्शाता है, भक्ति भाव के प्रति पूर्ण आस्था को दर्शाता है, खूबसूरती को दर्शाता है, जीवन को आनंद पूर्वक जीने की दिशा को दर्शाता है। सलीके से रहना, सलीके से जीना सिखाता है, जीवन को स्वच्छ साफ, पहनावे को स्वच्छता प्रदान करता है, सबके प्रति करुणा भाव को दर्शाता है, प्रेम देना, प्रेम लेने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, खुशहाल जीवन को दर्शाता है, पति पत्नी के सुखद संबंधों को दर्शाता है, प्रेम प्यार के प्रति लगाव एवं आकर्षण को दर्शाता है, पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष के बीच चुंब के खिंचाव को दर्शाता है। शुक्र अच्छे व्यक्तित्व के प्रतिभाधनी को दर्शाता है, गायन, अभिनय, संगीत की दुनिया में ऊंचाई पर पहुंचकर शोहरत की बुलंदियों की तरफ ले जाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को गुलाब के फूलों की तरह सुगंधित कर जीवन को सुगंधित बनाकर खुशनुमा बना देता है। वहीं दूसरी तरफ अंक 7 अर्थात केतु, मंगल के समान उष्ण वाला छाया ग्रह। केतु प्यास है, तड़प है, बेचैनी है, जो अपने अंतःकरण में जाकर अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। वह जानना चाहता है अपने अंतःकरण में जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूं, क्या उससे मेरी संतुष्टि या अनुभूति की प्राप्ति हो सकती है। अगर नहीं तो फिर केतु अपना मार्ग बदलकर संतुष्टि अनुभूति की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है, अपना मार्ग बदलता रहता है, जिससे वह इन अनुभूतियों में समाकर संतुष्टपूर्ण जीवन का आनंद ले सके। अंक 7 अर्थात केतु की यही खोज उसके जीवन में खुद के उस मल्ल युद्ध को दर्शाता है, जहां द्वंद्व प्रतिद्वंद के साथ भोग की प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्योंकि केतु के पास अपना शीश नहीं है, और जब शीश नहीं है तो इनके पास अपनी आंखें भी नहीं है जो देख सके, देखकर भौतिक दृष्टि का आनंद ले सके, उसे देखकर स्पर्श कर ये महसूस कर सके जो मैं देख पा रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। इसलिए ऐसा नहीं होने पर वह सिर्फ एहसास ही कर सकता है अपने अंतःकरण में जाकर, जिसमें उसकी प्यास की, तड़प की, बेचैनी की संतुष्टि का होना ही अंक 7 अर्थात केतु की पहली प्राथमिकता है। इसे प्यार से कोई मतलब नहीं, प्यार क्या होता है इससे भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ एहसास, और वह भी असीम एहसास। जहां मिल जाता है कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, वहीं ठहर जाता है। फिर जैसे ही एहसास की अनुभूति कम होने लगाती है, वह फिर दूसरी तरफ मुड़ जाता है, दूसरी तरफ अपना रुख कर लेता है, दूसरे सफर की ओर चल देता है। इनको भौतिकवाद की दुनिया से कोई मतलब नहीं। भौतिकवाद क्या होता है इन बात से भी इनको कोई मतलब नहीं। मतलब है तो सिर्फ एक खिंचाव, एक एहसास की चुंब की ऊर्जा, जो एहसास की अनुभूति लेकर खिंचाव पैदा करता है। यही खिंचाव एक और मल्ल युद्ध की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। केतु अर्थात अंक 7 जटिल है, अंतर्मुखी विचारधारा है, जीवन में संतुष्टि नहीं होने को दर्शाता है। वैराग्य, बेचैनी, रहस्यमय विचारधाराओं के साथ मानसिक सोच में निरंतर यात्रा को दर्शाता है। इनको अपने भाग्य से हमेशा शिकायत रहती है। इनकी कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होने से अच्छे वक्ता, अच्छे कलाकार, अच्छे शोधकर्ता, अच्छे लेखक कवि होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। मन गढ़ंत बातें करने के साथ ही साथ खुद अपने ही मन गढ़ंत बातों में उलझ जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अंक 6 शुक्र अर्थात शुक्र नारी प्रधान ग्रह है, और केतु अर्थात अंक 7 पुरुष प्रधान ग्रह है। शुक्र प्रधान चाहे पुरुष हो या स्त्री, नाभि के नीचे के भाग में शुक्र की नारित्य ऊर्जा को दर्शाता है। वहीं अंक 7 अर्थात केतु पुरुष प्रधान छाया ग्रह होने से केतु प्रधान चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री वर्ग के जातक के नाभि के नीचे के भाग में केतु के पुरुषत्व ऊर्जा को दर्शाता है। यही कारण है शुक्र और केतु अर्थात अंक 6 तथा अंक 7 की युति
पुरुष को स्त्री के प्रति और स्त्री को पुरुष के प्रति चुंब के खिंचाव को पैदा करता है। विशेष तौर से केतु अपने अंतःकरण में जाकर शारीरिक संतुष्टि चाहता है, वहीं शुक्र अर्थात अंक 6 भोग विलास की तरफ। यही कारण है कि केतु अर्थात अंक 7 को जब शुक्र अर्थात अंक 6 के द्वारा आत्म संतुष्टि नहीं मिल पाता है तो फिर केतु अपने अंतःकरण की दिशा के रुख को किसी और तरफ अपना रुख कर लेता है, क्योंकि केतु अर्थात अंक 7 के पास से शुक्र अर्थात अंक 6 की नारित्व प्रधान ऊर्जा के साथ साथ केतु अर्थात अंक 7 के पास से पुरुष प्रधान ऊर्जा दोनों ही नाभि के नीचे वाले भाग में समाहित होने से भोग की तरफ केतु की ऊर्जा का रुझान हो जाता है, झुकाव हो जाता है। और यही केतु की प्यास, केतु की तड़प, केतु के अंतःकरण की बेचैनी विपरीत सेक्स के प्रति, दूसरों के प्रति आकर्षण का कारण भी बनता है। और यही दोनों की युति घर और बाहर दोनों तरफ भी हो सकता है, क्योंकि जहां केतु भोग है तो वहीं केतु प्यास, और यही भोग और प्यास कई बार रिश्तों को दरकिनार कर सकते हैं या कर देते हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ अपने प्यास की तृप्ति से मतलब है, रिश्तों की गरिमा से कोई मतलब नहीं। शुक्र अर्थात अंक 6 केतु अर्थात अंक 7 की युति यह दर्शाता है सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के बाद भी घर में क्लेश की संभावनाएं बनी रहती है। पति पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने से अलगाव तक की भी संभावनाएं बन जाती है या बनी रहती है, क्योंकि केतु अलगाववाद को भी जन्म देता है, यह केतु की प्रवृत्ति में शामिल है। वहीं अगर शुक्र अर्थात अंक 6 केतु अर्थात अंक 7 तथा 7 में अगर भाग्यांक 7 की ऊर्जा भी सकारात्मक होने से व्यक्ति की शादीशुदा जीवन बहुत ही शानदार होता है, जानदार होता है, दमदार होता है। जीवन में शारीरिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ भक्ति भाव की तरफ भी ध्यान आकर्षित कर भक्ति भाव के रस में डूबकर जीवन को रसमय बना देता है। दोनों ग्रहों की सकारात्मकता होने से शुक्र लग्जरी जिंदगी देने के साथ साथ सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति से वशीभूत करते हैं, तो वहीं केतु अर्थात अंक 7 की सकारात्मक ऊर्जा दोनों मिलकर व्यक्ति के जीवन को खुशनुमा बना देता है, जीवन को सतरंगी रंग से भर देता है, धरती लोक में आने के मकसद को पूरा कर देता है, धरती लोक में जीवन को आनंदित कर जीवन को स्वर्ग के समान बना देता है। क्योंकि जहां शुक्र फूल है तो केतु फूल की डंडी बनकर फूल को फलने फूलने में मदद कर वातावरण को सुगंधित करने में योगदान कर शुक्र को और विकसित होने में सहारा देकर परवान चढ़ा देता है। फूलों की खुशबू से जीवन की बगिया को सुगंधित बना देता है पूरे वातावरण में। दोनों की युति सकारात्मकता होने से अर्थात शुक्र को गाय की संज्ञा दी गई है और उसके बछड़े को केतु की। बछड़ा बेशक हजारों की भीड़ में हो, गाय अपने बछड़े को ढूंढ ही लेती है, पहचान ही लेती है, क्योंकि दोनों में ममत्व का एक खिंचाव रहता है, प्यार होता है, ऐसा प्यार जो किसी भी हालत में एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकता। इतना दोनों में एक दूसरे के प्रति प्यार का लगाव होता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। वहीं दूसरी तरफ दोनों की युति नकारात्मकता होने से शुक्र अर्थात केतु की ऊर्जा एक पल में ही हजारों की भीड़ में उसे ढूंढ लेती है इनको जो चाहिए। शुक्र कूटनीतिज्ञ है, चूंकि अंक 7 अर्थात केतु का 70% भाग पाताल लोक में रहता है और पाताल लोक दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अधीन है, जो मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता होने के साथ साथ कूटनीति के भी कर्ताधिकारी है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शुक्र का प्रभाव जब केतु पर पड़ता है तब केतु शुक्र के प्रभाव में आकर नीति अनीति को भूलकर मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघ देता है, किंतु ये भ्रम पैदा कर देता है जो हो रहा है वह सब सही है, क्योंकि शुक्र उसके दिमाग पर चढ़कर पूरे शरीर पर अपना प्रभाव कुछ इस तरीके से जमा लेता है मृग तृष्णा के प्यास की तरह। जिनके पास आंख ही नहीं उसके लिए तो शुक्र का एहसास ही आंख का काम करता है। एहसास शुक्र उसके लिए मदिरा पान की तरह हो जाता है, एक बार पी लेने के बाद सब कुछ भूलकर उसे शुक्र रस में डूबकर जीवन को ही गर्त में डाल देता है। साथ ही साथ पूरे कुटुंब परिवार के मान सम्मान इज्जत भी, और यही पति पत्नी के बीच सेपरेशन का कारण बनता है, अलगाववाद का कारण बनता है। शुक्र केतु की सकारात्मक युति घर को स्वर्ग बना सकता है, वहीं शुक्र और केतु की नकारात्मकता बसे बसाए घर को नरक भी बना सकता है। अपने स्वार्थ की प्राप्ति के लिए भौतिक सुखों की लालसा से प्रभावित होकर शॉर्टकट का तरीका अपनाने से भी नहीं हिचकते, और यही शॉर्टकट तरीका बदनामी का कारण बनता है। यहां तक कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं करने की जरूरत पड़ी तो ये हिचकते नहीं है।
ये अपने जीवन में खुद अपने ही जीवन का सुख भोग नहीं पाते, लेकिन सकारात्मकता की उपलब्धि होने से सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। यही शुक्र और केतु की युति भोग से लेकर योग तक का सफर कराता है या करा सकता है। लेकिन संसार में कितने महानुभाव हैं जो भोग में अगर एक बार लिप्त हो गए तो फिर योग तक का सफर पूरा भी कर पाएगा, इसमें भी संदेह है, क्योंकि शुक्र और केतु की युति ही ऐसी है जो भोग से शुरू होकर भोग की क्रियाओं पर ही समाप्त हो जाता है। उससे आगे जीवन में ऐसा कुछ बचता ही नहीं जो योग की तरफ बढ़ सके, क्योंकि उसके बाद जीवन ही नीरस हो जाता है। जीवन में आशावादी बनने के लिए बचता ही कुछ नहीं है। शुक्र और केतु की युति एक मल्ल युद्ध की तरह है, जहां झूठ, फरेब, षड्यंत्र, विश्वासघात के सिवा और कुछ नहीं। केतु अर्थात अंक 7 का कोई भौतिक रूप स्वरूप नहीं है, लेकिन शुक्र अर्थात अंक 6 का भौतिक रूप स्वरूप है। केतु सिर्फ काला धुआं है जिसमें शुक्र के शुक्राणु विकसित होकर शुक्र अर्थात अंक 6 पर केतु का काला धुआं छा जाता है और तब तक छाया रहता है जब तक कि शुक्र अपना शुद्ध बुद्ध न खो बैठे, और फिर केतु शुक्र को छोड़कर बेसुध अवस्था में किसी और की तलाश में एक शिकारी की भांति उस दिशा की तरफ चला जाता है जहां इन्हें दूसरा शिकार मिल सके, जिनसे पुनः आत्मसंतुष्टि मिल सके। सबसे बड़ी बात, केतु अर्थात अंक 7 के पास अतः संपत्ति होते हुए भी मन से फकीर रहते हैं। शुक्र तथा केतु की युति धीरे धीरे शुक्र अर्थात अंक 6 जिसका भौतिक रूप स्वरूप है, जिसने मेहनत करके इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, शुक्र और केतु की युति षड्यंत्रकारी नीति कूटनीति बनकर उस साम्राज्य को हड़पना चाहता है, चाहे इसका कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। लेकिन यह भी सत्य है, चूंकि केतु का कोई भौतिक रूप स्वरूप नहीं होने से केतु स्वयं के षड्यंत्र का शिकार होकर सड़क पर जाता है। इतने बड़े साम्राज्य होते हुए भी एक क्षण में सब समाप्त हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता, और फिर यहीं से शुरू होता है केतु के वैराग्य का सफर, जो उसे दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर देता है। वहीं शुक्र जिनका भौतिक रूप स्वरूप है, जिसने छाया के माया जाल के प्रभाव में आकर उसके प्रेम पर विश्वास किया, उसे हर तरह हर प्रकार के सुख सुविधा देने की कोशिश की, उसे विश्वासघात के आघात दिल पर लेकर अपना पूरा साम्राज्य छोड़कर शांति की तलाश में निकल पड़ता है, मोह माया ममता की दुनिया से परे, जिसमें दोनों के रास्ते अलग अलग दिशाओं में परिवर्तित हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है भोग से लेकर योग तक का सफर। लेकिन यह भी सत्य है, केतु अर्थात छाया अपने माया के प्रभाव से जो शरीर का भौतिक रूप धारण किया है, वह धीरे धीरे एक उम्र के बाद शरीर में 100 तरह की बीमारियां अपना रूप धारण कर लेती है। सबसे पहले नाभि से पेट पर अपना प्रभाव जमा कर पेट के अंदर बीमारियां देता है, चर्म रोग से ग्रस्त करता है, घुटनों में कमर में अपना प्रभाव जमा कर असहनीय दर्द से प्रभावित करता है, कमर के भाग में मोटापा देता है, घुटनों को दर्द से प्रभावित करता है, गले पर अपना प्रभाव जमा कर गले में बहने वाले रक्त प्रभाव को दूषित कर गले तथा गर्दन के पीछे भाग को प्रभावित करता है। ऐसा न हो इसलिए इन सब से बचने के लिए गलत मार्ग पर चलने से आपको बचना होगा। आपके मन की संतुष्टि ही आपका सबसे बड़ा उपचार है। मन पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना उम्र निकल जाएगी और अंत में आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि केतु छाया है, भौतिक रूप स्वरूप नहीं है। कोई वस्तु आपके हाथ में नहीं आएगा, आप उसे पकड़ नहीं सकेंगे। और अंत में महा उपाय, केतु का 30% भाग धरती लोक में रहता है। अपने देवत्व ऊर्जा को जगाए, ध्यान साधना ही आपका इस धर्म संकट के पद से मुक्त करने में सहायक है, क्योंकि आप खुद मुक्ति तथा मोक्ष के दायनी हैं। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।